नमस्कार। एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 10 फरवरी गुरुवार शाम 7:15 राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान के 2 बड़े कारोबारी समूह पर आयकर विभाग ने छापेमारी की। आईटी टीमों ने गुरुवार सुबह कारोबारी समूह के 43 ठिकानों पर कार्यवाही को अंजाम दिया है। जयपुर, सांवरदा, टोंक, देवली, किशनगढ़ में रेड जारी है। छापे में आयकर विभाग के करीब 300 कर्मचारी सहित पुलिसकर्मी शामिल हैं। जानकारी के अनुसार प्रदेश में तिरुपति और बाबा ग्रुप के ठिकानों पर छापेमार कार्यवाही की गई है। दोनों समूहों का मार्बल और मिनरल का कारोबार है। जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर और श्रीगंगानगर से आई आयकर विभाग की इन्वेस्टिगेशन शाखा की टीमें मौके पर जाकर जांच कर रही हैं। दौसा जिले में कुछ माह की कारोबारी सुस्ती के बाद अब मंडियों में फिर से रौनक लौट आई है। लालसोट व मंडावरी कृषि उपज मंडी नई सरसों की आवक से गुलजार हो गई है और चहल पहल नजर आने लगी है। मंडियों में गत सप्ताह से ही आड़तियों की दुकानों के आगे सरसों की ढेरियां लग रही है। लालसोट मंडी में नई सरसों की आवक 1000 कट्टे प्रतिदिन तक हो गई है, तो मंडावरी मंडी में आवक 2000 कट्टों पर जा पहुंची है। फिलहाल ग्रामीण इलाकों में अगेती सरसों की कटाई का काम जारी है। राजस्थान में बारिश के बाद सर्दी फिर से लौट आई है। उत्तर पूर्वी राजस्थान में 2 दिन हुई बरसात के बाद आज जयपुर, अलवर, गंगानगर, हनुमानगढ़ समेत कई जिलों में जहां घना कोहरा छाया रहा, वहीं सर्द हवाओं से लोगों की कंपकपी छूट गई। अधिकांश शहरों में न्यूनतम तापमान 1 से 3 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया। आज जयपुर के चाकसू, शिवदासपुरा वाटिका में कोहरा इतना घना रहा कि यहां विजिबिलिटी 50 मीटर से भी कम रही। वहीं देर रात से चली सर्द हवाओं का असर सुबह भी बना रहा। सर्द हवाएं चलने से ठिठुरन बढ़ गई। नोहर थाना इलाके में चोर एक सुने मकान के ताले तोड़कर 3.25 लाख रुपए की चोरी कर ले गए। चोर की करतूत घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पुलिस फुटेज के आधार पर चोर की तलाश कर रही है। सीआई रविंद्र सिंह ने बताया कि वार्ड नंबर 11 नोहर के महेंद्र सिंह के यहाँ चोरी हुई है। 27 जनवरी को वो अपने गाँव गया था। पीछे से चोरों ने सुने मकान को निशाना बनाया। मकान का ताला तोड़कर चोर अंदर घुसे। अलमारी के लॉकर में रखे 3,25,000 रुपए चोरी करके ले गए। स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने बुधवार देर रात करधनी में दबिश देकर 4,40,300 रुपए के नकली नोटों के साथ 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। नांगल जैसा बोहरा स्थित राधा कुंज अपार्टमेंट में दबिश देकर एसओजी ने ये कार्रवाई की। एसओजी की गिरफ्त में आए 3 आरोपियों के कब्जे से 500 रुपए नकली नोटों की 8 गड्डियां, 200 रुपए की 5 गड्डियां मिली है। इस दौरान ग्रुप ने 19 वर्षीय जयपुर के प्रथम शर्मा, 38 वर्षीय संदीप शर्मा और 47 वर्षीय संपत जैन को गिरफ्तार किया है। सवाई माधोपुर जिले में नए कोरोना केसों में एक बार फिर से बढ़ोतरी देखी गई है। पिछले 24 घंटों में कोरोना के नए केसों में बड़ा उछाल दिखाई दिया। जिले में गुरुवार को 94 नए कोरोना केस सामने आए हैं, जबकि बुधवार को जिले में 53 नए कोरोना केस सामने आए हैं। ऐसे में जिले में पिछले 24 घंटे में 41 नए कोरोना केसों की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। पिछले 24 घंटे के अंदर जिले में पॉजिटिविटी रेट 9.09% रही, जबकि बुधवार को ये 9.43% रही है। बूंदी कोतवाली थाना पुलिस ने एक शातिर वाहन चोर को गुरुवार सुबह गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से चोरी की बाइक बरामद की है। फिलहाल आरोपी से पूछताछ की जा रही है। एएसआई सत्यनारायण ने बताया कि वाहन चोरी के मामले में आरोपी शिव प्रकाश को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने 3 फरवरी को बाइक चोरी की सीसीटीवी फुटेज में कैद बदमाश की पहचान की है। जयपुर के चोमू उपखंड में सीएससी व पीएससी अस्पतालों में कोविशील्ड वैक्सीन की 6,300 डोज और 130 को वैक्सीन की डोज गुरुवार को पहुंची, जहां पर मेडिकल डिपार्टमेंट की टीम की ओर से वैक्सीनेशन अभियान के तहत वैक्सीन से वंचित लोगों को वैक्सीन की डोज लगाई जाएगी। उपखंड के 17 सेंटर्स पर वैक्सीन की डोज पहुंची है। आज 18 साल से अधिक उम्र के लोगों के लिए कोविशील्ड की प्रथम और सेकेंड डोज पहुंची है। जैसलमेर जिला प्रशासन, पर्यटन विभाग और नगर पालिका के सहयोग से पोखरण में 13 फरवरी को होने वाले मरु महोत्सव को लेकर प्रशासन की ओर से तैयारियां तेज कर दी गई है। नगर पालिका की ओर से पोखरण को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। गौरतलब है कि पोखरण में वर्ष 2008-2009 के बाद 2020 में मरु महोत्सव आयोजित किया गया था। इसके बाद अब इस वर्ष पुनः मरु महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। माउंट आबू में पिछले कुछ दिनों से तापमान में उतार चढ़ाव देखा जा रहा है। शहर में मंगलवार को न्यूनतम तापमान 3 डिग्री सेल्सियस के उछाल के साथ 5 डिग्री और फिर बुधवार को 5 डिग्री के उछाल के साथ 10 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया था। अब गुरुवार को न्यूनतम तापमान में 6 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई है और तापमान 4 डिग्री दर्ज किया गया है, जिससे सर्दी बढ़ गई है। मौसम में बदलाव आने से लोग सुबह अलाव तापते नजर आए। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने राजस्थान में हाईवे प्रोजेक्ट्स की समीक्षा बैठक की। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अधिकारियों के साथ बैठक कर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने जानकारी ली। राजस्थान के सभी जिलों के बारे में बैठक में नई दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के बारे में बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है। मई में नई दिल्ली दौसा के बीच परिवहन शुरू होने की संभावना है। इसके बाद दिल्ली से जयपुर पहुंचने में महज 2.5 घंटे लगेंगे।
विधानसभा में आमतौर पर पक्ष विपक्ष के बीच तल्ख तेवर देखे जाते हैं, लेकिन कभी कभार हल्के फुल्के लम्हे भी दिख जाते हैं। औपचारिकता से परे इस बातचीत में कई बार नेता अपने दिल की बात कह जाते हैं। ऐसा ही उस वक्त दिखा जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत विधानसभा की कार्यवाही स्थगित होने के दौरान पूर्व सीएम वसुंधरा राजे के पास उनसे मिलने पहुंचे। इसी दौरान पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह भी राजे के पास पहुंच गए। विश्वेंद्र ने वसुंधरा राजे से कहा कि आपके मुख्यमंत्री रहते मैं आपका पॉलिटिकल एडवाइजर था और आपने इस पद से मुझे कभी नहीं हटाया। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चल रही उठापटक का असर सोने चांदी की कीमत पर देखने को मिल रहा है। पिछले 3 दिनों से 24 कैरेट सोना 10 ग्राम 700 रुपये, जबकि चांदी 1150 रुपये प्रति किलो महंगी हुई है, जिसके बाद 24 कैरेट 10 ग्राम सोने की कीमत बढ़कर 50,000 को पार कर गई है। वहीं प्रति किलो चांदी की कीमत बढ़कर 64,400 रुपये प्रति किलो पर पहुंच गई है। जयपुर सराफा कमेटी की ओर से जारी भाव के अनुसार जयपुर में 10 ग्राम 24 कैरेट सोने की कीमत बढ़कर 50,200 रुपये पर आ गई है। सवाई माधोपुर के रणथंभौर की वाइल्ड लाइफ बाघिन दुनिया में अमर है। क्वीन ऑफ रणथंभौर, लेडी ऑफ लेक, क्रोकोडाइल किलर नाम से मशहूर थी। बाघिन की 5 साल पहले मौत हो गई। पूर्व वन मंत्री गजेंद्र सिंह ने अंतिम संस्कार वाले स्थान पर एक खूबसूरत स्मारक बनाने की घोषणा की थी। सरकार बदलते ही ये प्रस्तावित स्मारक भी फाइलों में अटक गया। कोटपुतली में अचानक आए मौसम के बदलाव ने जहां किसानों की चिंताएं बढ़ा दी थी, वहीं कुछ स्थानों पर आंशिक ओलावृष्टि भी हुई, लेकिन आंशिक मौसम के बदलाव के कारण फसलों के लिए फायदेमंद है। बसंत पंचमी के बाद 10 साल में पहली बार ऐसी मावठ 9 फरवरी को 16 mm बारिश दर्ज की गई। जनवरी से फरवरी तक 5 बार मावठ हो चुकी है, जो किसानों के लिए बेहतर है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज के और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।